सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान में इतिहास के अध्याय 5 की। इतिहास का अध्याय 5 जिसका शीर्षक है शासक और इमारतें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। आज के इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि हम मुख्य रूप से प्रश्न और उत्तर यानी अभ्यास की चर्चा करने वाले हैं इस अध्याय के लिए। हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे प्रश्न क्रमांक 1 से। क्या है प्रश्न क्रमांक 1? वास्तुकला का अनुप्रस्थ टोडा निर्माण सिद्धांत चापाकार सिद्धांत से किस तरह से भिन्न है, ये हमें बताना है। ठीक है ना। क्या है ना दोस्तों कि मैं आपको बता दूं कि इस अध्याय की शुरुआत में ही आपने जाना था कि कुतुब मीनार का चित्र दिया हुआ था, है ना। हमें बताया गया था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने लगभग 1199 में क्या किया था, इसका निर्माण करवाया था। और छज्जे के नीचे जो है हमने देखा था क्या, मेहराब और ज्यामितीय रूपरेखाओं के द्वारा जो निर्मित नमूना था उसको भी हमने देखा था, है ना। फिर हमने इस बात पर भी गौर किया था कि मीनार का जो बाहरी हिस्सा है वो घुमावदार और कोणीय है और ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की उस समय क्या पड़ती थी, आवश्यकता पड़ती थी। यानी परफेक्शन चाहिए होता था, है ना। विदाउट परफेक्शन तो ये कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है ना, संभव ही नहीं है। और बात करें तो 8वीं और 18वीं शताब्दियाँ जो थी उसके मध्य में जो राजा थे और उनके जो अधिकारी थे उन्होंने 2 तरह की इमारतों का मुख्य रूप से निर्माण किया था। पहली कौन सी थी? पहली तरह की इमारत में सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगहें थी, किले थे, महल थे और थे मकबरे, है ना। और जो दूसरी श्रेणी में मंदिर आता है, दूसरी श्रेणी में आते हैं क्या, मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय, बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थी। दोस्तों, राजाओं से ये अपेक्षा की जाती थी, ऐसी आशा रखी जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे और प्रजा के उपयोग और आराम के लिए क्या करेंगे, इमारतों का निर्माण करवाएंगे और निर्माण करवा करके राजा जो है वो उनकी प्रशंसा पाने की आशा किया करते थे। ठीक है ना। इस तरह के निर्माण कार्य जो हैं वो व्यापारियों के साथ साथ अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे, जैसे मंदिर, मस्जिद, कुओं, इन सब का निर्माण होता था। लेकिन घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष जो है वो 18वीं शताब्दी से ही मिलने हमें शुरू होते हैं। ठीक है ना। अब जैसा कि प्रश्न दिया हुआ है, अनुप्रस्थ टोडा निर्माण का जिक्र किया है, तो मैं आपको बता दूं कि स्मारक जो हैं उससे ना हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए। हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की जो शहतीरें होती है ना, या फिर एक पत्थर होता है उसकी पटिया रख करके छत को बना सकते हैं। लेकिन ये कार्य उस समय दोस्तों बहुत ही कठिन हो जाता है, बहुत ही कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं, तब ये काम कठिन हो जाता है ना। जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं और इसके लिए अधिक परिष्कृत यानी परफेक्ट कौशल की ज़रूरत होती है, जिसमें अधिक परफेक्शन हो। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य में दोस्तों वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां जो है उसका निर्माण करने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ शहतीर रख करके बनाई जाती थी। वास्तुकला की ये शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती है। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं यानी बावली से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना। तो अनुप्रस्थ टोडा निर्माण क्या है ये आप समझ गए। ठीक है ना। अब हम मुख्य रूप से इन अंतरों को थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने ये 2 कॉलम बनाए। पहले में लिख दिया अनुप्रस्थ टोडा निर्माण और दूसरे में लिखा है चापाकार। एक एक करके अंतर को समझते हैं। सबसे पहला, अनुप्रस्थ टोडा निर्माण की अगर बात करें तो इसमें 2 ऊर्ध्वाधर स्तंभों में क्षैतिज प्रतिबंध लगाया जाता है और लगा करके छत, दरवाजे और खिड़कियों को बनाया जाता है।
वहीं अगर बात करें चापाकार की, तो इस अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। डॉट बीच में रखा जाता था। इससे अधिरचना के वजन को मेहराब के आधार यानी बेस पर स्थानांतरित कर दिया जाता था। ठीक है ना। दूसरा, अनुप्रस्थ टोडा निर्माण की अगर बात करें तो इसे खूंटीदार तकनीक भी कहा जाता है, याद रखिएगा आप। और बात करें चापाकार या डाट की तो उसको विशुद्ध मेहराब कहा जाता था। ठीक है ना। तीसरे नंबर पर समझिए कि अनुप्रस्थ टोडा निर्माण में उदाहरण की अगर बात करें तो दिल्ली में कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद इसका उदाहरण है। और अगर चापाकार की बात करें तो अलाई दरवाज़ा जो है दिल्ली में, वो इसका उदाहरण है। चौथा अंतर समझिए कि मेहराब को बीच से इंगित किया गया था अनुप्रस्थ टोडा निर्माण में, और चापाकार की बात करें तो मेहराब जो है वो बीच से गोल था। ठीक है। अब आ जाते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2 पर। क्या है प्रश्न क्रमांक 2? शिखर से आपका क्या तात्पर्य है? ठीक है। देखिए, शिखर से आपका क्या तात्पर्य है, ये जो है मंदिरों से संबंधित प्रश्न है, और आप जानते हैं कि हमें इसके संबंध में भी जानकारियाँ दी गई थी। ठीक है ना। हमें ये बताया गया था कुछ मंदिरों के बारे में, है ना। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आपको याद आ जाएगा, याद कीजिएगा। शिव की स्तुति में बनाया गया कंदरिया महादेव मंदिर आपको याद होगा, है ना। उसका निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 999 में। ठीक है ना। मंदिर की योजना के बारे में भी हमें बताया गया था। एक अलंकृत द्वार था जिससे उसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन, जिसे कि महामंडप भी कहा जाता है, जहाँ पर नृत्य का आयोजन होता था, वहाँ तक पहुँचा जाता था। और प्रमुख देवता की जो मूर्ति है वो मुख्य मंदिर यानी गर्भगृह में ही रखी जाती है या जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा, उनका निकटतम परिवार और पुरोहित यानी पंडित एकत्रित होते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर भी सम्मिलित थे, जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थे। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक मोटा माटी समझ में आ गया है ना। अब शिखर से तात्पर्य क्या है, इसे समझिए। शिखर मुख्य तीर्थ गर्भगृह के ऊपर की एक अधिरचना होती है जिसमें मंदिर में मुख्य देवता होते हैं। मंदिर निर्माण में शिखर का निर्माण सबसे ज़्यादा थकाऊ और लंबे समय तक चलने वाला कार्य उस समय होता था। ठीक है ना। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। मुझे उम्मीद है प्रश्न क्रमांक 2 आप समझ गए हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है कि पितरादूरा क्या है। मैं आपको बता देता हूँ। पितरादूरा एक वास्तुशिल्प तकनीक थी। इसका उपयोग ज़्यादातर शाहजहाँ की इमारतों में किया जाता था। इस तकनीक में रंगीन कठोर पत्थरों को सुंदर अलंकृत स्वरूप बनाने वाले पत्थर या बलुआ पत्थर में चित्रित अवसादों में रखा गया था। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्न क्रमांक 3 जिसमें दिया हुआ है कि पितरादूरा क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हमसे जो अगला प्रश्न है वो ये पूछा जा रहा है कि जो मुग़ल चारबाग है ना, उसकी क्या विशेषता थी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इस विषय में भी मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, जो मुग़ल चारबाग हैं उसकी विशेषताओं को हम जो है वो इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे एक मुग़ल चारबाग की खास विशेषताएं इस प्रकार है। सबसे पहला, बगीचे को आयताकार दीवारों वाले बाड़े के भीतर रखा गया था। और इसके बाद में ये बताया है कि कृत्रिम यानी मानव निर्मित था ये, और इसके द्वार 4 तिमाहियों में विभाजित किया गया था इसके द्वारा, और चारों विभाग जो थे वो सम्मित थे। अब प्रश्न क्रमांक 4 के बाद हम आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पे। क्या है प्रश्न क्रमांक 5? किसी मंदिर से एक राजा की महत्ता की सूचना कैसे मिलती थी? तो देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ यहाँ पर कि अगर मंदिरों की, मस्जिदों की और हौजों के निर्माण की बात करें तो हमें इस अध्याय में ये बताया गया था। देखिए, आप अपने आप को प्रिपेयर करके बैठिए हैं। मैं जानता हूँ कि आप अपने आप को तैयार करके ही बैठे हैं कि ये जो वीडियो हम देख रहे हैं मुख्य तौर पर अभ्यास पर आधारित है ना। प्रश्न उत्तरों को हमें समझना है, तो जो चर्चा है प्रश्नों से संबंधित वो बहुत यहाँ पर ज़रूरी हो जाती है और मायने रखती है ना। क्योंकि ये वही चर्चा है जिसकी बदौलत ये प्रश्न और उत्तर आपको याद होने वाले हैं।
हमेशा के लिए, ठीक है ना। तो बहुत इत्मीनान से और ध्यान से सुनिएगा। हमें बताया गया था दोस्तों इस अध्याय में कि जो मंदिर है या फिर मस्जिद है, इसका जो निर्माण है ना वो बहुत ही सुंदर तरीके से किया जाता था, है ना। अब क्यों किया जाता था? क्योंकि ये उस समय थे क्या, उपासना के स्थल थे, है ना। पूजा पाठ करते थे यहाँ पे। वे अपने संरक्षक जो थे उनके, उसकी शक्ति, धन वैभव और भक्ति भाव का भी उस समय साथ ही साथ क्या करते थे, प्रदर्शन करते थे। जिसने जितने अधिक मंदिर बनवाए, जिसने जितनी अधिक मस्जिदें बनवाई, वो उतना अधिक वैभवशाली माना जाता था, है ना। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से दोस्तों इस बात का हमें संकेत भी प्राप्त होता है कि ये जो मंदिर है ना, इसका निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना के लिए किया था। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि राजा और उसके देवता का नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम क्यों रखा होगा, सोचिए। इसीलिए रखा ना क्योंकि यह नाम जो है ये मंगलकारी था और राजा जो है वो स्वयं को ईश्वर के रूप में यहाँ पर दिखाना चाहता था। अब जो धार्मिक अनुष्ठान हुए उसके जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव और दूसरा देवता राजराजेश्वरम का सम्मान करता था। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण जो है दोस्तों वो राजाओं ने ही करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के भी देवी देवता थे। अब ये मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही तो था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को क्या कर दिया हो, पृथ्वी पर ला दिया हो। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से ऐसा पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसीलिए चुना क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थी। ये बात आप याद रखिएगा। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन को कायम किया। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो शासक थे उन्होंने विद्वान और धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी इस समय आश्रय प्रदान किया। अपनी राजधानियों और नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया और इन सबसे उनके शासन तथा राज्य को क्या मिली, ख्याति मिली, प्रसिद्धि मिली, है ना। व्यापक समझ क्या है दोस्तों, यही थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ पर खुशहाली होगी, जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण के द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने का जो कार्य था उसकी बहुत प्रशंसा की जाती थी, ठीक है ना। सुल्तान इल्तुतमिश की अगर बात करें तो उसने दहली एक कोहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण किया और ऐसा करके उसने व्यापक सम्मान को प्राप्त किया। मैं आपको बता दूं कि इस विशाल जलाशय को हौज सुल्तानी या फिर राजा का तालाब जो है वो कहा जाता था। क्या आप इसे चाहें तो अगर आप कमेंट करें तो आप इसे अध्याय 3 में भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो बात हो रही थी इस प्रश्न की कि किसी मंदिर से एक राजा की महत्ता की सूचना कैसे मिलती थी। तो अब समझिए, इसको हमने कुछ बिंदुओं के रूप में अपना उत्तर यहाँ पे दिया है। पहला, राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। दूसरा, अक्सर राजा और उसके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। उदाहरण के तौर पर राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना के लिए किया था। तीसरा, एक मंदिर में अन्य अधीनस्थ कर्तव्य एक राजा के वास्तविक अधीनस्थों का
प्रतीक है यानी द्योतक है। चौथा, मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। और अंतिम बिंदु है, जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर उसने ला दिया हो, इस तरह से वो उस समय मान्यता राजा की हुआ करती थी। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्न क्रमांक 5 भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी, शाहजहां वाले प्रश्न की। क्या है प्रश्न क्रमांक 6? प्रश्न क्रमांक 6 जो है वो ये है कि दिल्ली में शाहजहां के दीवाने ख़ास में एक अभिलेख में कहा गया है, अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, यही है। यह धारणा कैसे बनी? दोस्तों मैं आपको बताऊं कि शाहजहां के जो शासनकाल था ना, उसके दौरान मुग़ल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। आप कहेंगे कि सर थोड़ी सरलता से भी बताइए, तो मेरा मतलब यही है दोस्तों कि शाहजहां का जो शासन था उसमें कई सारे निर्माण कार्य चलते रहे, बहुत सारे। और जब ऐसा हुआ तो ख़ास करके नाम आया आगरा का और दिल्ली का। ठीक है ना। तो इसमें हमें कई सारी वास्तुकलाओं को देखने को मिलता है, मतलब कई सारी वास्तुकलाएं देखने में मिलती हैं। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा के लिए समारोह जो कक्ष होते थे, जैसे दीवाने खास और दीवाने आम, इनकी योजना बहुत सावधानीपूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतुन या फिर 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाया करते थे। मैं आपको एक बात और बताऊं कि शाहजहां के सभा भवन जो है ना, वो विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए जाते थे, है ना। मस्जिद नहीं थे, मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। और उसका जो सिंहासन था वो जिस मंच पर रखा था उसे किबला यानी नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की जो दिशा होती है वो कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुंह करके बैठता था। और इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा जो है वो पृथ्वी पर ईश्वर का क्या था, प्रतिनिधि था। शाहजहां ने दोस्तों दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के जो संबंध थे उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था, बल दिया था। बादशाह का जो सिंहासन था ना, उसके पीछे पितरादूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। अब आप कहेंगे पितरादूरा, मैंने अभी आपको बताया था, हालांकि उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबा करके बनाए गए सुंदर और अलंकृत नमूने को पितरादूरा कहा जाता है। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए हैं ना मैं क्या कह रहा था आपसे। तो मैं ये बता रहा था कि आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है, और ऐसा माना जाता है दोस्तों कि आर्फियस का जो संगीत है वो आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता था, जो आक्रामक थे, और वे शांतिपूर्वक होकर के एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण दोस्तों ये सूचित करता था, ये बताता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ क्या करेंगे, रह सकेंगे, है ना। दोस्तों शासन के जो आरंभिक वर्ष थे उसमें शाहजहां की राजधानी क्या थी, आगरा थी, और इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने क्या किया, अपने घरों का निर्माण उस समय यमुना नदी के तटों पर करवाया था, और इनका निर्माण चारबाग की रचना के समान ही औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आपको याद होगा चारबाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते थे, है ना। इस तरह के बाग में निवास स्थान चारबाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। दोस्तों यहाँ सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था।
नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण के लिए शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया था। दिल्ली में शाहजहानाबाद ने उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजात जो थे, जैसे उसके बड़े बेटे दारा शिकोह को ही ले लीजिए, उसको ही सिर्फ आप समझ लीजिए कि नदी तक पहुंच मिली थी। बाकी सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। ठीक है ना। तो अब प्रश्न ये था कि अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है। ये जो बात अभिलेख में कही गई है, ये धारणा कैसे बनी, है ना। तो समझिए, इसको बिंदुवार हम कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहला, सम्राट का सिंहासन पश्चिम दिशा में रखा गया था और इस्लाम में ये भारत से मक्का की दिशा है कि नहीं, और इसीलिए इस्लाम में भगवान के स्थान के साथ सम्राट की बराबरी की गई थी। दूसरा बिंदु, प्रत्येक व्यक्ति दरबार चलने के समय पश्चिम की ओर मुंह करके बैठता था, क्योंकि मुसलमान उसी दिशा में नमाज के दौरान बैठते हैं। तीसरा बिंदु, बादशाह के सिंहासन के पीछे पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। और क्या माना जाता था? ऐसा माना जाता था कि राजा का न्याय उच्च और निम्न को समान मानता है। एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना जहां सभी सद्भाव में एक साथ रह सकते हैं। और अंतिम बिंदु के रूप में लिखा गया है कि इन विशेषताओं ने पृथ्वी पर स्वर्ग की क्या कर दी? छवि दे दी। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्न क्रमांक 6 समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 7? मुगल दरबार से इस बात का कैसे संकेत मिलता था कि बादशाह से धनी, निर्धन, शक्तिशाली, कमज़ोर सभी को समान न्याय मिलेगा? समझिए। अब ये चरण कौन से थे, इन्हें समझिए। सबसे पहला है, बादशाह के सिंहासन के पीछे पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था, अभी मैंने आपको बताया। दूसरा, ऐसा माना जाता था कि आर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी क्या कर सकता है? शांत कर सकता है ना। और तीसरा बिंदु, राजा का न्याय उच्च और निम्न को समान मानता है और एक ऐसी दुनिया का निर्माण करेगा जहां सभी सद्भाव में एक साथ रह सकते हैं। तो इसलिए सभी को क्या मिलेगा? बराबर न्याय मिलेगा। ये संकेत यहाँ से इस तरह से मिलते थे। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की, जो क्या है? जो ये है कि शाहजहानाबाद में नए मुगल शहर की योजना में यमुना नदी की क्या भूमिका थी। मैंने अभी आपको उसके विषय में थोड़ा सा बताया था, चर्चा जो करी थी। अब इसको बिंदुओं से किस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं एक सटीक उत्तर के रूप में, इसे समझिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि यमुना ने शाहजहानाबाद में नए मुगल शहर की योजना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दूसरा बिंदु, शाही स्थान ने दिल्ली में शाहजहानाबाद से नए शहर में नदी के किनारे की कमान को संभाला। तीसरा, केवल विशेष रूप से पसंदीदा रईसों जैसे कि दारा शिकोह, शाहजहां का जो बेटा था, उसी को नदी तक जाने की क्या थी? अनुमति दी गई थी, है ना। चौथा बिंदु, सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करना था। और अंतिम बिंदु है कि शाहजहानाबाद में शहर की स्थापना यमुना नदी के किनारे पर की गई थी, जबकि आगरा में यमुना नदी के दोनों किनारों पर क्या किए गए थे? निर्माण किए गए थे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 9 पर। क्या है प्रश्न क्रमांक 9? आज धनी और शक्तिशाली लोग विशाल घरों का निर्माण करवाते हैं। अतीत में राजाओं तथा उनके दरबारियों के निर्माण किन मायनों में इनसे भिन्न थे, ये बताना है। हम 6 बिंदुओं के रूप में अपने उत्तर को सटीक ढंग से देंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले बिंदु की। क्या है पहला बिंदु? राजाओं के निर्माण एक बड़े क्षेत्र में किए जाते थे, जिसमें विशेष कच्चे माल जैसे कि लाल पत्थर, संगमरमर, हीरे आदि होते थे। ठीक है। दूसरी ओर भवन में जल की व्यवस्था के लिए टंकियां और बगीचे हुआ करते थे। तीसरे बिंदु में हम लिखेंगे कि निर्देश विशेष विचार के होते थे। उदाहरण के लिए पश्चिम दिशा में दीवान खास में सिंहासन को रखना।
चौथे बिंदु के तौर पर लिखेंगे कि नए नवाचारों का हमेशा राजाओं द्वारा निर्माण में स्वागत किया जाता था। ठीक है ना। उदाहरण के लिए पितराए दूरा। पांचवें बिंदु में लिखेंगे कि राजाओं द्वारा बनाई गई इमारतों में अक्सर गुजराती, राजस्थानी और बंगाली गुंबदों जैसे क्षेत्रीय वास्तुकला का संलयन होता था। और अंतिम बिंदु में लिख देंगे कि यह माना जा सकता है कि रईसों की इमारत में ऐसी विशेषताएं नहीं रही होंगी। ठीक है ना दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर ये बिंदु समझ में आए होंगे, है ना। आप लोगों ने इसे ध्यान से सुना होगा। ये प्रश्न क्रमांक 9 आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 10? लिखा है कि चित्र पर नज़र डालें, यह इमारत आज कैसे तेज़ी से बनवाई जा सकती है। अब देखिए, अब मैं आपको चित्र तो यहाँ पर नहीं दिखा पाया, लेकिन मैं आपको कारण बता देता हूँ। दो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहला क्रेन और भारी शुल्क मशीनों के उपयोग से, है ना। और इस चित्र के रूप में इमारत का निर्माण आज तेज़ी से किया जा सकता है। ठीक है। अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 11 पर। क्या है प्रश्न क्रमांक 11? पता लगाइए कि क्या आपके गांव या कस्बे में किसी महान व्यक्ति की कोई प्रतिमा या स्मारक है। इसे वहां क्यों स्थापित किया गया था, इसका प्रयोजन क्या है। तो ठीक है, ये एक रचनात्मक कार्य है और इसे आपको स्वयं ही करना चाहिए, लेकिन फिर भी एक सहायक सूचना मैं आपको ज़रूर दे देता हूँ। कानून में दर्शाए गए व्यक्ति ने एक महान काम किया होगा। प्रतिमा का मुख्य उद्देश्य दूसरों को महान कार्यों के लिए प्रेरित करना है, जैसा कि छवि में मुख्य द्वारा किया गया था। और वैसे ही जो 12वां प्रश्न है, जो है कि अपने आसपास के किसी पार्क या बाग की सैर करें और उसका वर्णन करें। किन मायनों में ये मुगल बागों के समान अथवा भिन्न है, ये भी हमें बताना है। तो ये भी एक रचनात्मक कार्य है ना। और इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि ये आप स्वयं करें, क्योंकि ये तो आप ही बता पाएंगे, है ना। सबकी सोच अलग अलग होती है। और यहाँ पर भी एक सहायक सूचना मैंने आपको दे दी है, वो ये है कि पंख 4 सम्मित विभाजन नहीं है। यदि हाँ, तो उद्यान कुछ हद तक मुगलों के बगीचे के समान है, अन्यथा ये अलग है। इसके अलावा बगीचे में फव्वारा प्रणाली है या पानी टैंकों का है, इसका आप अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस अध्याय के अंत में हमें एक छोटी सी जानकारी दी गई थी अन्यत्र के रूप में, जो आप जानते हैं कि लगभग इतिहास के हर अध्याय में हमें दी गई है। उसमें हमें बताया गया था चर्चों के बारे में। आसमान को छूते चर्च, ये उसका संभवतः शीर्षक था। इसमें हमें क्या बताया गया था? हमें बताया गया था 12वीं शताब्दी के आसपास की बात की। 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे और हल्के चर्चों का निर्माण करने के प्रयास को शुरू किया गया। वास्तुकला की ये जो शैली है, ये गोथिक नाम से जानी जाती है। इस शैली की कुछ विशेषताएं हैं दोस्तों, विशिष्टताएं हैं, जैसे नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग, जिसमें प्रायः बाइबल से लिए गए दृश्यों का चित्रण होता है, और उड़ते हुए पुश्ते, दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े। दोस्तों, इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक है पेरिस का नॉट्रे-डेम चर्च। 12वीं और 13वीं शताब्दियों में कई दशकों में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमें इस किताब में एक चित्र बताया गया था, जिसमें हमें ये बताया गया था कि वृंदावन में जो है गोविंद देव के मंदिर का वो अंदरूनी भाग था। 1590 की बात की गई थी। इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया था और 2 प्रतिच्छेदी मेहराबों पर ध्यान देने वाली बात कही गई थी, जिसने इसकी उस ऊंची भीतरी छत का इससे निर्माण किया गया था। वास्तुकला की जो शैली थी, उत्तर पूर्वी ईरान, खुरासान से आई और फतेहपुर सीकरी में उसका प्रयोग जो है वो किया गया। ठीक है ना। इसके अलावा भी और बहुत सारी जानकारियाँ हमें इस अध्याय में मुख्य रूप से देखने को मिलती है, जैसे कि पितरादूरा को ही ले लीजिए। उसके बारे में मैंने आपको बताया था ना कि पितरादूरा जो है वो क्या होता है ना। और इसी तरह से हमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो देखने को मिली। जल के महत्व के बारे में भी एक छोटा सा बॉक्स आपको याद होगा दिया गया था, जिसमें बताया था फारसी शब्द आबाद और आबादी जो है वो आब से निकले हैं। इसका अर्थ होता है पानी। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ पर हो बसावट। इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी है। आबादी का अर्थ जनसंख्या और समृद्धि दोनों ही है।
ठीक है ना। तो शब्द जो है वो क्या है, आब, जिसका अर्थ क्या है, पानी, फारसी शब्द है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर देखिए दोस्तों, अध्ययन जो है ना ये एक बहुत ही रुचिकर कार्य है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है किसी भी चीज़ को स्टडी करना, किसी भी बात को समझना, उसके पीछे छुपे ज्ञान और रहस्य से पर्दा फाश करना। और आप जानते हैं कि शिक्षा जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इसी आशा उम्मीद के साथ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर करेंगे अपने दोस्तों, साथियों, सहपाठियों, मित्रों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को, समझ पाएँ इस जानकारी को। आपसे मैं विदा लेता हूँ और जल्दी आपसे मुलाकात होगी नई जानकारी, नए अध्याय, नए वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।